मेरा एक फ्रेंड को इंटेल के कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए गया था, तो उस टाइम पे टेक्निकल ये क्वेश्चन पूछा गया था कि चेक एनाग्राम, दो वर्ड दिए गए थे, उसमें से चेक करके बताना है कि एनाग्राम है या नहीं है। तो सबसे पहले हम चेक कैसे करेंगे? ऐसे बहुत सारा चीज तो हम रट के तो रखे नहीं, हमको दिमाग लगाना पड़ेगा कि चेक आखिरकार होगा कैसे। तो एक फंक्शन लेते हैं सबसे पहले, एक चीज यूज करूंगा। इस फंक्शन को सबसे पहले मैं कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ देखो कॉल कर लेते हैं, ठीक है। और सबसे पहले इस कॉन्सोल का एक नाम लिख देते हैं, चेक एनाग्राम। इस कॉन्सोल का मैंने एक नाम लिख दिया। अब इस फंक्शन के अंदर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक तो इफ कंडीशन के अंदर रखूंगा। इस इफ कंडीशन के अंदर इस ए डॉट लेंथ करेंगे, रिटर्न फॉल्स कर देंगे, ठीक है। अगर a इक्वल्स टू बी इफ कंडीशन के अंदर अगर नहीं हुआ तो फॉल्स होगा। अगर दोनों का लेंथ सेम होगा तो इस इफ कंडीशन से कोई मतलब ही नहीं है। अब एक काम करते हैं, लेट अब सॉर्ट करते हैं इस चीज को। ए डॉट स्प्लिट मेथड का यूज किए, स्प्लिट मेथड से ये एरे में कन्वर्ट हो गया, और ये इन्वर्टेड कॉमा से ये पर्टिकुलर एक एक अलग अलग लेटर में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद सॉर्ट किए, सॉर्ट करने के बाद जो स्टार्टिंग लेटर होता है जैसे ए बी सी डी, तो उस तरह से जो सिक्वेंसली आता है तो उसमें सॉर्ट हो गया। सॉर्ट के बाद मैंने ज्वाइन मेथड का यूज किया, जिसकी वजह से क्या हो गया, फिर से एरे जो था वो हट गया, और डबल इन्वर्टेड कॉमा की वजह से जो सिंगल में डिवाइड हो गया था कॉमा लग के, वो हट गया। और जब सेकंड को किए, बी को किए, तो बी में भी वही फॉर्मेट में आ जाएगा, क्योंकि सेम सॉर्ट मेथड उसी फॉर्मेट में काम करता है। दोनों फॉर्मेट में काम किया। अब ए और ये बी अगर ये दोनों इक्वल्स टू है तो सिंपल सा बात है, इसको रिटर्न कर दो, बस सिंपल सा ट्रू रिटर्न हो जाएगा। तो आइए अब हम रन करके देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। यस, ट्रू। चेक एनाग्राम में क्या आया, ट्रू आया। हम एक एक्स्ट्रा कुछ लिखते हैं, जैसे सी लिख दिए, तो तब रिजल्ट क्या आएगा, आइए देखते हैं। रिजल्ट किए, फॉल्स, फॉल्स आ गया। तो इस तरह से हम एनाग्राम के क्वेश्चंस को बना सकते हैं।